नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार की राजनीति में जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हलचल मच रही है, इसी बीच कांग्रेस ने भी अपनी राजनीति में स्पीड पकड़ लिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस एक बार फिर से बिहार में रैली करने की सोच रही है। हम आपको कुछ समय पहले की अगर बात बताएं तो बिहार में अभी कुछ समय पहले राहुल गांधी ने एक यात्रा की थी, वोटर अधिकार यात्रा। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी के कुछ कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी की मां को अपशब्द भी कहा था। इसके बाद लगातार लोगों के बीच आक्रोश रहा, महिलाएं सड़क पर उतर आई। अब देखना होगा कि क्या यह जो दूसरी रैली की प्लानिंग है ये कितनी सफल हो पाती है, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा तो उतनी ज़्यादा जितनी उन्होंने सोची थी उतनी तो सफल रह नहीं पाई थी। बिहार में जो यह दूसरी रैली है जिनकी वो प्लानिंग कर रहे हैं, इसके लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहुत गहरी मंथन भी हुई है और उन्होंने यह पूरी रैली की प्लानिंग की है। जहां एक और एनडीए लगातार योजनाएं निकाल रही है। कल ही नीतीश कुमार ने 25 मुद्दों पर मंजूरी दी है। वहीं दूसरी तरफ यह रैली बिहार में एक और कांग्रेस की रैली, ये क्या कुछ बताती है ये हम आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार में यह दूसरी राहुल गांधी की रैली रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य इन्हीं सब मुद्दों पर रहेगी। और एनडीए जहां एक तरफ लगातार विपक्ष पर हमला कर रहा है योजनाएं लाकर, वहीं कांग्रेस बस रैलियां पे रैलियां निकाल रही है। अब देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या यह जो दूसरी रैली है राहुल गांधी की, वह उन्हें जनता के करीब ला पाएगी, क्योंकि जनता के बीच वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो मामला हुआ था पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहने के बाद, उसके बाद बहुत ही आक्रोश है। लोग बहुत नाराज हैं कि अब महिला को ऐसा नहीं कहना चाहिए। और अब देखना आपको होगा या फिर देखना बहुत ही दिलचस्प है आखिर में ये कि पीएम मोदी का जो यह पूरा मामला है, उसके बाद लोग क्या राहुल गांधी को माफ़ कर पाएंगे? क्या लोग उनके करीब जा पाएंगे, उनकी बातों को समझ पाएंगे? राहुल गांधी की यह दूसरी रैली कितनी सफल होगी, कि वोटर अधिकार यात्रा से ज़्यादा सफल होगी या उससे कुछ कम सफल रहेगी? हम आपको लगातार इस पूरी यात्रा के बारे में तमाम जानकारियां देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।